अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की उनकी हमशीरा नौरीन न्याजी साहिबा से दूसरी मरतबा मुलाकात करवा दी गई, जबकि डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर साहब ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए ना बोर्ड तश्कील दिया गया और ना ही शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकूमत अदालत ना बने, हुकूमत इमरान खान साहब की सेहत पर सियासत ना करे, हुकूमत इसे सिक्योरिटी मसाइल से जोड़ रही है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की करारदाद आज सेनेट में पेश करना थी। JUIFA ने भी हिमायत करते हुए दस्तखत कर दिए थे, ताहम इजलास मुलतवी कर दिया गया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन आइंदा इसी तरह आगे बढ़ेगी। तो आज के दिन रेजोल्यूशन यही थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और इमरान खान साहब को जेल में निकाल के तो उनको शिफा में शिफ्ट किया जाए। तो JUI ने बिल्कुल हमायत और JUI ने साइन भी किया, मेरे पास पड़ी है। हम कल इंशाल्लाह फिर इसको मूव करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि अगर इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल ले जाया जाता तो वहाँ अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता था। शिफा क्यों नहीं लेके गए, पिम्स क्यों ले गए, उसकी एविडेंस हमारे पास है। गवर्नमेंट की रिस्क था कि अगर उनको वहाँ पे ले जाया जाता तो वहाँ पे अमन व अमान का मुत्तहिदा अपोजिशन के पहले इजलास के एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी और माशी बहरान के खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएं, अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जामे और मुस्तकिल हिकमत अमली तैयार की जाए। नए सूबों के क़याम का वक्त मुनासिब नहीं, ताहम तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से वसी मशावरत के बाद कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को आइन और कानून के मुताबिक फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली हस्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब ने मौजूदा घुटन के माहौल में अपोजिशन अरकान का एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होना खुशाइन करार दिया, जबकि JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि मौजूदा हालात में सूबों की तकसीम से अदम एतमाद में इजाफा होगा। अंदर की कमजोरियों को लाल कालीन से नहीं छुपा सकते। आज इंतहाई खुशी का दिन है। इस घुटन के माहौल में इस असम्बली की हज़्ब इख्तिलाफ ने मुतहद होकर आइन की बहाली के लिए, जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ के लिए मुतफिक हो गई है। बाज़ मुखात हमारा इस पर भी इत्तेफाक राय है कि ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं है, माहौल है न उसके लिए तैयारी है। अलबत्ता बदएतमादी बढ़ेगी, अंदर की सारी कमजोरियों को लाल कालीनों से नहीं पाया जा सकता। आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पार्लियामेंट के अहाते में जैतून का पौधा लगाया, जहां उनकी इमारत से लॉन तक की रेड कार्पेट एंट्री मरकजी इवेंट से ज्यादा जेर बहस रही। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि जब हुक्मरान जमीन पर पांव तक नहीं रखते तो उनको आम आवाम का क्या दर्द होगा। अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक अयाज सादिक साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, राना सनाउल्लाह साहब और आज़म नज़ीर तारा साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। मैं भी इनको मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गया हूँ, अब इन्होंने आना होगा तो आ जाएंगे। एक सवाल में उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन वज़ीर आज़म या मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाती है तो हम सहूलत फराम करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप अदम एतमाद की तहरीक ला ही नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं, मुद्दत बार राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं, अब आना होगा तो आ जाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रही हैं सेनेटर मशाल यूसुफ़ज़ई साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ प्लीज़ जेंटलमैन अलाउ मी कि हम लेडी से ही करें। और मशाल साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मुश्तरका एलामिया अपोजिशन के इजलास का सामने आया है, जिसमें इमरान खान साहब और दीगर कैदियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा रखा गया है। एक अरसे तक ये बात की जा रही थी कि जी कोई 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा और स्पेशली अगर रिहाई की बात होती है तो मौलाना साहब उस पर लाइन नहीं होंगे। मौलाना साहब का इस मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल होना, इस एलामिया में इस बात का जिक्र होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना मुतमईन है कि अब मौलाना साहब भी इस सेम पेज पर हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल पहली मीटिंग हुई है मुत्तहिदा अपोजिशन की और हमने उसमें जो डिसाइड किया है कि हम पार्लिमान के अंदर इकट्ठे चलेंगे। खान साहब और जो दीगर असीरान की रिहाई है वो तो ऑब्वियसली अदालतों के ज़रिए होंगी और हमारी और मौलाना साहब दोनों की ये ख्वाहिश है, ये मुतालबा है कि अदालतों को आज़ाद किया जाए,
केसेस को अदालतों में लगाया जाए, मेरिट पे केसेस सुने जाएं, तो फिर तो हमें यकीन है कि जब ये केसेस मेरिट पे सुने जाएंगे तो फैसले हमारे हक में आएंगे। मसला तो ये है, अलमिया तो ये है कि ये केसेस सुने नहीं जा रहे और इनको पता है कि जब ये केसेस सुने जाएंगे तो तमाम असीरान रिहा हो जाएंगे। तो ये सबसे पहला मुतालबा है। और मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, अगर पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिलवाना है तो जितने भी सियासी लोग हैं जो इस वक्त सियासी वजूहात की वजह से क़ैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको अदालतों के ज़रिए रिहा करवाना होगा। और जो आपने बात की कि दूसरी उसमें मौलाना साहब का इसमें शामिल होना, और चूंकि आपकी पार्टी से गंडापुर साहब की बड़े वो अप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं खदशात का कि मौलाना साहब अपना काम करवा के निकल जी, मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर साहब का क्योंकि हल्का एक है, ओबियसली लोकल सियासत होती है, लेकिन जब कॉज बड़ा हो तो वो फिर लोकल सियासत पे प्रिवेल कर जाता है। तो इस चीज़ में अगर आगे कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स होती है तो मेरे ख़्याल से अली अमीन गंडापुर साहब बहुत सी चीज़ों पे वो पार्टी के साथ वो चीज़ों को एंडोर्स करेंगे फॉर द रीज़न क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कॉज बहुत बड़ा है। इस टाइम जो हमने अदालतों को रिहा करवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस पे कोई भी किस्म का एतराज़। राइट, इख्तियार साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूँगी। ऑपोजिशन के एलामिया के बाद आपको सियासी तौर पर कितना ख़तरा महसूस आपकी हुकूमत कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीना। कुछ भी नहीं, क्या होगा, आप क्या समझती हैं कि ये, मैं तो ये हैरान हूँ कि मिशाल बीबी फरमा रही हैं कि अदालतों को आज़ाद कराना है। तो इससे पहले जब फैसला हुआ कैदी के इलाज का वगैरह वगैरह तो अदालतें आज़ाद थी, आज़ाद हो गई। क्या कमाल तशरीह करते हैं। खुदा न ख्वास्ता आपके खिलाफ फैसला आता है तो अदालतें कैद हैं, तो हम फिर भी उसी में तो अदालत जाते हैं। मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ क्रॉस शो जी। आप अपने टर्न, आप बहुत अच्छी तशरीह करते हैं इख्तियार वली साहब, बिकॉज आप हमारे साथ बैठेंगी बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, सही है सर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थूतो वाली पॉलिसी है, ऐसे नहीं होगा। अदालत अदालत होती है, अगर ये आपके हक में फैसला दे तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई फैसला आपके खिलाफ आ जाए, वरना आज कह दें यहाँ पर, आज एक स्टैंड ले लें और कह दें कि अदालतें ठीक नहीं है, या कह दें कि अदालत का जो फैसला है वो गलत है, एक साइड तो ले लेना। मैं तो कह रही हूँ केसेस लगाए। मैंने कोई गलत और सही की बात की है? नहीं की है ना। मैंने कहा केसेस लगाए, मेरिट पे केसेस सुने, मेरिट पे हमारे खिलाफ होंगे तो हमें सजा हो जाएगी। हमारे फैसला आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला था? एक बात क्लियर है, 190, मुझे ये कह रहे हैं जॉइंट अपोजिशन की आपने बात की, जॉइंट अपोजिशन इकट्ठी हो गई, आपने देख लिया कितनी देर के लिए कटी है, मैं इस पे कोई बात नहीं। आप तो कहते थे मौलाना साहब इनके साथ शामिल नहीं होंगे, वो भी नजर आ रहे हैं आज, बल्कि आप फुटेजेस आपको दिखाना भी चाहिए। नमाज पढ़ाई है इनको, और क्या किया है, नमाज पढ़ा रहे थे। 190 मिलियन पाउंड का केस, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भूल जाए? वो जो सजा अदालत ने दी वो भूल जाए? भाई लाओ कैदियों को फारिग करो, उनको रिहाई दे दो। इज इट पॉसिबल? लॉफुली आपका ये मुतालिबा जो है ये दुरुस्त है? ये गलत है। किसी को अगर रिहाई मिलेगी अदालत से मिलेगी, क्योंकि उनको तो सजा भी अदालत ने दी। तो अदालत अगर अदालत डिसाइड कर रही है कि वो शिफा अस्पताल उनको इलाज के लिए लेकर जाया जाए, आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? आपने अमल दरामद तो नहीं किया। इलाज के लिए लाए, हम कोई सिनेमा में फिल्म दिखाने थोड़ी लेकर नहीं आप, लेकिन पिम्स अस्पताल लेके चले गए जो अदालत में उस ऑर्डर में कहीं जिक्र ही नहीं है। यार ये आपका शो, अगर इस बिल्डिंग की जगह हम साथ वाले बिल्डिंग में कर ले, यही क्रू आपका कैमरा और माइक लगा हो, तो आपको क्या एतराज है? यहाँ पर तो अदालत की बात हो रही है ना। अगर फैसला अदालत की तरफ से, आपकी जवाब कहती है कि हम आइन किताबें, मैं शहादत अवान साहब, मुझे ये बताइए सिर्फ ये फैसला किसका था? अदालत का था। अब अदालत कहेगी कि मेरी तौहीन नहीं हुई, और मिशाल बीबी उसको फिर बार बार बोले कि नहीं जी खुदा की कसम आपकी तौहीन हुई है, तो ये तो मतलब फरीक वो है, फैसला आप कर रहे हैं तो लेट इट डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जब वहां पर पेशी होगी
तो हम अपने एविडेंसेस और अदालत के अहकामात को जवाब पर आपने अपने तरीके से वैसे एक इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की गई तरीका यही है। शहादत अवान साहब, जो इस वक्त आप मामला देख रहे हैं, आज स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने तो काफ़ी गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा हम थक गए हैं, इनको भी मुज़ाकरात की दावत दे देकर अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लेकर आना चाहते हैं, तो आप ले आए, हम फैसिलिटेट करेंगे। आज पीपल्स पार्टी की बाय द वे उनसे मुलाकात भी हुई और उसके बाद शेरी रहमान साहिबा ने नून लीग के साथ इख्तिलाफात की तस्दीक की है। तो इसका क्या मतलब है? पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय नहीं हो पाए हैं। देखें मैडम, दो बातें हैं। तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तिलाफात एक बहुत छोटी सी चीज़ है। किसी का इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़बान बंदी कर लें, नाजायज़ को जायज़ कह दें, या हम उनके जो भी उनको गवर्न करने के लिए अगर जो असूल ज़ाब्ते हैं उसके ख़िलाफ़ चलें तो हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं। हम मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके तहदी हैं और सिर्फ हमारी वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी वजह से ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है। तो दरअसल जो बात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूरी, वो कश्मीर के इलेक्शन की वजह से हुई है, क्योंकि दौरान जब शेड्यूल अनाउंस हो गया तो PMLN इस हद तक चली गई कि शेड्यूल अनाउंस होने के दरमियान वहाँ पे जाके उन्होंने स्कीम्स और गिफ्ट देने शुरू कर दिए जो कि इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी। और सर उसके अलावा कुछ कहा गया, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको देखिए मैडम, मैं और बताऊँ कि वहाँ का इलेक्शन जो है, वहाँ का इलेक्शन जो है, हमने तो आपको करीब बिठाया इत्तेहादियों के दरमियान। गुजारिश ये है कि देखें, आप मैडम को जो टोक रहे थे तो आप मेरी भी सुन लें। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप ये देख लें कि पाकिस्तान में पहले जो है प्रोविंशियल का और नेशनल का इलेक्शन अलग अलग होता था। पूरे मुल्क को कौम ने कहा एक दिन करें ताकि उस पर असरअंदाज ना हो। तो जब इन्होंने वहाँ पे देखा कि पीपल्स पार्टी की सूरत हाल हमारी कितनी अच्छा चल रही है, तो इन्होंने उसको 3 टुकड़ों में नहीं बल्कि 6 टुकड़ों में 6 फेजेज़ में इलेक्शन को कर दिया। जब 2 फेज़ का इलेक्शन हो चुका तो PMLN ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बगल में बिठाकर वहाँ पे उन्होंने जी एयरपोर्ट भी देने शुरू कर दिया, एयर एम्बुलेंसेज जो हैं उनके अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिए। तो आप क्या समझते हैं कि जब आपको पता है कि रावलाकोट का, पुंछ का भी इलेक्शन के साथ जो हैं वो फेजेस बाकी हैं, तो हम क्या ये आवाज़ भी ना उठाएं? हमने जायज़ तौर पर ये आवाज़ उठाई। बाकी आपने मौलाना साहब की बात की, इतना उसकी आपने बात की अपोजिशन की, तो देखें ये जो इनका इत्तेफाक है ये गैर फितरी जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये इकट्ठे हुई हैं। मौलाना साहब और PTI कभी भी जो है इकट्ठे नहीं चल सकते। अच्छा। बात ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दूसरे के मद मुखालिफ, वहाँ पे मद मुखालिफ जो है वहाँ पे वो खड़े हुई हैं। और मौलाना साहब, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो है उनके पास यकीनी तौर पे एक फोर्स है। इस वक्त PTI को जो है किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। हालत तो और सर एक्सपेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि वो शायद आप लोग को भी ऑन बोर्ड ले लेंगे, क्योंकि आप लोग क्लेम करते हैं कि पीपल्स पार्टी इज द रियल ऑपोजिशन। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो कि PTI अपने हौसले हार चुकी है। और आप ये देखें, जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर किया था कि आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम हुकूमत बनाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस वक्त बात ये है, इस वक्त PTI का अकबर एस बाबर साहब को कहना, जहांगीर तरीन साहब को कहना, पीपल्स पार्टी को कहना, उल्टा उनकी कमज़ोरी जो है वो ज़ाहिर करती है। तो मैं आपको बात बताऊं कि जुनैद अकबर साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, ज़ियाउर रहमान साहब वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी। देखें, बात असूल होगा, अगर कोई डेमोक्रेटिक वो बात करेंगे। बात मौलाना साहब तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम भी मुक्तदरा का अलग का कांटा बनी हुई है, सूबों की तकसीम का ये मामला, सो यही बात पीपल्स पार्टी भी कह रही है। मैं आपको गुजारिश ये करूँ, बिल्कुल मैडम अलीना आप बिल्कुल सही कह रही। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो आदमी जमहूरी बात करेगा, आइन कानून की बात करेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ जो है यकीनी तौर पर हम उनके साथ खड़े होंगे। जहाँ तक और किसी भी मुमकिन है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर की जो ये बात की जा रही है कि एक मुश्तरका लाएमल के साथ आगे बढ़ा जाएगा, पीपल्स पार्टी कैन सपोर्ट के अगर तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ मामला है। नहीं देखें जी, कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल मैं नहीं समझता हूँ कि नो कॉन्फिडेंस की कोई बात है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बात। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, बात ये खतरा अगर उनको है तो ये जो कंटेम्प्ट फाइल हुआ होगा, लेकिन कंटेम्प्ट भी जो PTI ने फाइल किया तो मुझे समझ नहीं आती किस तरीके से किया है, क्योंकि मैडम भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। बात ये है कि अडयाला जेल जो है पंजाब के इलाके में है और इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के 2 लोगों को जो है पार्टी बनाया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को इन्होंने पार्टी नहीं बनाया। हैरत की बात, ये तो इस्लामाबाद में अडयाला जेल जो है वो पंजाब। बात ये कह देने के लिए तो फिर आप ये बताएं, सुपरिटेंडेंट प्रिजन जो है उसकी कस्टडी में थे या इस्लामाबाद ICT की कस्टडी में मतलब बानी थे? इसलिए अगर ऐसा था तो आपने IG प्रिजन जो है उसको आपने पार्टी क्यों बनाया? प्रोग्राम में यहाँ मुझे एक ब्रेक शामिल करना है। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद।